मीडिया के सामने ही ये कह दिया कि ये जो मेरा बेटा है ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो किसी और का है। यानी कि इस घटिया इंसान ने अपनी बीवी पर इल्जाम लगा दिया। लेकिन नवाजुद्दीन कल्लूराम उर्फ घसीटा राम को एसआरके की एक्टिंग का मजाक उड़ाते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। और दोस्तों, एसआरके की मजाक उड़ाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने और केआरके का ये वीडियो है, मैं इस पर रिएक्शन दूंगा। अपना वीडियो पूरी देख लेते हैं पहले शुरुआत से ही। दोस्तों, आज मैं नवाजुद्दीन कल्लूराम का रिव्यू करूंगा जिसने एसआरके की इंसल्ट की है, एसआरके की एक्टिंग का मजाक बनाया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी एसआरके से कोई दोस्ती नहीं है और नवाजुद्दीन से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन नवाजुद्दीन कल्लूराम उर्फ घसीटा राम को एसआरके की एक्टिंग का मजाक उड़ाते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि एसआरके के सामने ये कल्लूराम कहीं टिकता ही नहीं है। अगर एसआरके की एक्टिंग का मजाक अमिताभ बच्चन साहब उड़ाए तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर घसीटा राम नवाजुद्दीन एसआरके की एक्टिंग का मजाक उड़ाए तो यह बहुत ज्यादा है। आप सभी जानते हैं कि एसआरके ने इस चर्सी कल्लूराम नवाजुद्दीन को फिल्म रईस में बहुत बड़ा चांस दिया था और उस फिल्म के बाद इस चर्सी को बहुत लोग जानने लगे थे, लेकिन इसको यह उम्मीद थी कि रईस रिलीज होने के बाद यह सुपरस्टार बन जाएगा और एसआरके खत्म हो जाएगा। यानी कि ऐसा इसने अपने सपनों में सोचा था। और अगर आपको याद हो तो इस सड़ेले कल्लूराम ने किक में भी एक अच्छा रोल किया था और उसके बाद भी इसको यह लग रहा था कि बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। आप मुझे बताइए कि 60 साल का बुढ़ा चर्सी जिसकी हाइट तकरीबन 5 फीट 1 इंच है और जिसका वजन है 45 किलो, वो अपने आप को सुपरस्टार कैसे मान सकता है? और आप यकीन करें, ये बॉलीवुड का नंबर 1 एक्टर है जिसकी शक्ल इतनी घिनौनी है। तो कुछ दिनों पहले ये घसीटा राम मीडिया के सामने आया और इसने अपना दर्द बयान किया। इसने कहा कि जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं वो मुझे सुपरस्टार नहीं मानते, वो मुझे 200-300 करोड़ रुपए की बजट वाली फिल्मों में सोलो हीरो नहीं लेते, जैसे कि ऋतिक को लेते हैं या शाहरुख खान को लेते हैं या आमिर खान को लेते हैं। तो एक तरह से ये इसका कन्फेशन था कि ये अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। अरे भाई साहब, कम से कम ऐसा सोचने से पहले एक दफा आईने के सामने खड़े हो जाते, अपनी सड़ी हुई शक्ल देख लेते भाई साहब। कम से कम एक दफा वेट मशीन पर खड़े होकर अपना वेट देख लेते, 45 किलो भाई साहब। और हकीकत यह है कि 200-300 करोड़ के बजट वाली फिल्म में सोलो हीरो लेना तो दूर की बात है, बॉलीवुड वाले इसको 15-20 करोड़ की फिल्म में भी नहीं लेते। एक्चुअली हकीकत यह है कि बॉलीवुड का ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है जो इसके साथ फिल्म करता है। इसके साथ जो फिल्में करते हैं वो बेचारे नए नए प्रोड्यूसर हैं, कोई बिहार से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई नोएडा से आया है, कोई यूपी से आया है। वो आके अपने 20-25 करोड़ रुपए इसके साथ फिल्म बनाने पर बर्बाद कर देते हैं और फिर चप्पल पहन के ट्रेन में बैठकर वापस चले जाते हैं। इस लुक्खे चर्सी सड़ेले इंसान की तकरीबन 7 से 8 फिल्में बनकर तैयार पड़ी हुई है और कबाड़ी भी उनको फ्री में लेने के लिए तैयार नहीं है। और इस लुक्खे को अच्छी तरह पता है कि इसकी फिल्म की रिकवरी 100 रुपए भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बाहर से आने वाले नए निर्माताओं को फंसाता रहता है, उनसे 4-5 करोड़ रुपए लेकर फिल्म बनाता रहता है और डब्बे में बंद करता रहता है। तो हकीकत यह है कि ये लाइफ में बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। इसको पता चल गया है कि इसका कैरियर समाप्त हो चुका है और यही वजह है कि अब ये बड़े बड़े स्टारों से जलने लगा है, क्योंकि वो इसको काम नहीं दे रहे हैं। और बस यही वजह है कि इसने एसआरके का मजाक उड़ाया है। भाई चर्सी घसीटा राम नवाजुद्दीन साहब, आपको आपकी शक्ल का पता होना चाहिए कैसी है। अगर आपको फिल्म वाले रेपिस्ट का रोल देते हैं, ड्राइवर का रोल देते हैं, घसीटा राम का रोल देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली आपको तो ये रोल भी नहीं मिलने चाहिए। और दोस्तों, ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये खुद भी जानता है कि इसकी शक्ल कैसी है। इस लुक्खे को अपनी शक्ल पर इतना शक है कि इसके बेटे की शक्ल थोड़ी सी अच्छी है, तो इसने मीडिया के सामने ही ये कह दिया कि ये जो मेरा बेटा है ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो किसी और का है। यानी कि इस घटिया इंसान ने अपनी बीवी पर इल्जाम लगा दिया, अपनी बीवी को ही बदचलन कह दिया। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल्लूराम कितना घटिया इंसान है, जो अपनी बीवी को बदचलन कह सकता है, जो अपने बेटे को यह कह सकता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, किसी और का है, तो उसका दिल कितना काला होगा। तो हकीकत यह है कि इसकी खाली शक्ल ही कोयले जैसी नहीं है, इसका दिल भी कोयले जैसा है। एक दलाल फ्रस्ट्रेटेड पत्रकार इसका इंटरव्यू ले रहा था और जब उस इंटरव्यू के दौरान इससे पूछा गया कि भाई साहब आपके जितने भी रोल हैं वो सब एक ही जैसे हैं, और हकीकत यही है कि इसके सारे रोल एक ही जैसे हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2-3 रोल्स में ही तो अच्छा लगता है। रेपिस्ट के रोल में, ड्राइवर के रोल में, चर्सी के रोल में, मर्डरर के रोल में, तो जाहिर सी बात है इसकी एक्टिंग उन सभी फिल्मों में एक ही जैसी है। तो जब इससे ये सवाल पूछा गया कि भाई साहब आप एक ही तरह के रोल क्यों कर रहे हो, तो इसने बजाय ये बताने के कि भाई फिल्म वाले इसको कोई अलग रोल नहीं देते हैं क्योंकि ये किसी और रोल में फिट ही नहीं होता है, इसने एसआरके का मजाक बनाया और कहा कि नहीं नहीं आपको गलतफहमी है, देखिए मैं हीरो नहीं हूं। चलो ये
बात तो इस लुक्खे ने मानी कि ये हीरो नहीं है, ये लुक्खा है। और वो सुपरस्टार तो शाहरुख खान है जो पिछले 35 साल से ऐसे ही बाहें फैला रहे हैं। यानी कि इस लुक्खे का ये कहना था कि शाहरुख खान पिछले 35 साल से एक ही तरह की एक्टिंग करता आ रहा है। अबे लुक्खे चरसी राम, पब्लिक उसको प्यार करती है और पब्लिक उसको ऐसा करते हुए देखना चाहती है, तभी तो उसकी फिल्म पठान ने 550 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। तेरी सारी लाइफ में जितनी फिल्में बनेंगी उन सब का मिला के भी बिजनेस 50 करोड़ नहीं होगा। तुझे पता है लुक्खे? तुझे लुक्खे को यह भी पता है कि तेरा धोबी, नाई, कसाई, वॉचमैन भी तेरी फिल्म देखना नहीं चाहता। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दे। दोस्तों आप भी जरा ये वीडियो देखिए और देखिए कि इसने SRK का कैसे मजाक बनाया, जो 35 साल तक ये इस तरह की चीजें करते रहते हैं। और जब इस लुक्खे ने SRK का मजाक बनाया तो ये जो दलाल फ्रस्ट्रेटेड पत्रकार है जो लाइफ में साला कुछ बन नहीं सका, ये भी देखो कितना खुश हो गया, कैसे ठहाके लगा रहा है। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि डिग्निफाइड एजुकेटेड SRK और इस लुक्खे में क्या फर्क है। SRK ने इसको अपने बराबर में बैठाकर इसकी कितनी तारीफ की थी, जरा सुन लीजिए। ये बहुत बड़े और बहुत ही आला दर्जे के एक्टर। ओए लुक्खे चरसी घसीटा राम नवाजुद्दीन, जरा ये एक बार देख ले और थोड़ी शर्म कर ले। अगर SRK चाहता तो तेरी इंसल्ट भी कर सकता था, कह सकता था कि इसकी शक्ल देखो कितनी घटिया है, इसके अरमान देखो कितने ज्यादा है कि 45 किलो और 5 फीट 1 इंच होने के बावजूद भी सुपरस्टार बनना चाहता है। और हमारे जैसे एक्टर जब सामने खड़े होते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, हम इंस्पायर हो जाते हैं। लेकिन उस भले आदमी ने तेरी इंसल्ट नहीं की बल्कि तेरी तारीफ की। तो चरसी कल्लू राम नवाजुद्दीन उर्फ घसीटा राम, मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए SRK जैसे बड़े स्टार का मजाक बनाना बंद कर दे और थोड़ी सी शर्म कर, थोड़ी सी मर्यादा रख। जो तूने किया है उसके लिए सरेआम माफी मांग SRK से, और यकीन कर अगर तूने माफी नहीं मांगी तो भाई मैंने तेरी रेल बना देनी है। दोस्तों पूरी वीडियो देखी है। KRK के बारे में इतना मैं बोलूँगा, अगर जिससे ही बिगड़ जाए, जैसे कि वरुण धवन हो गया, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह और सनी देओल, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, जिनसे बिगड़ जाए उनका ये पीछा नहीं छोड़ता। और उनके लिए शब्द कैसे इस्तेमाल करेगा? चरसी, कसाई, कल्लू, घसीटा राम, 5 फुट 1 इंच, 45 किलो। अभी खुद को नहीं देखता शीशे में। मैं कहता हूँ वैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बहुत भारी भूल करी। उसे शाहरुख खान जैसे 35 साल से जो फिल्मों में कार्यरत है, जो नए नए कीर्तिमान शुरू से ही बनाते आ रहे हैं, उनका मजाक तो बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए था। ये लल्लन टॉप के हैं, सौरभ द्विवेदी है, क्या नाम है इनका, थोड़ा सा एंटी मोदी हैं, जैसे कि अपने KRK भी एंटी मोदी हैं, तो मोदी का मजाक उड़ाते हैं वो ज़्यादातर चुनाव के दिनों में। और वो 2-2 घंटे के इंटरव्यू लेते हैं, जिनको ये लुक्खा बता रहा है या खाली बता रहा है, फ्रस्ट्रेटेड बता रहा है। फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं है, खैर उनका अपना वामपंथी मोर्चा है। इंटरव्यू लगाते हैं 2-2 घंटे के और दुनिया देखती है। 10-20 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं। 2-2 घंटे की वीडियो भी बहुत लोग देखते हैं। हमारे मुकाबले बहुत बड़े हैं, KRK भी बड़े हैं, मगर वो उनसे बड़े हैं, सौरभ द्विवेदी। और वो इंटरव्यू लेते हैं 2-2 घंटे का, उनके कामयाब इंटरव्यू। मगर ये इंटरव्यू मैंने देखा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का। इन्होंने बोल तो गलत दिया था वैसे, मगर इन्होंने जैसे उनको कल्लू राम, घसीटा राम, बोना, 5 फुट 1 इंच, 45 किलो, अपनी शक्ल देख ले, रेपिस्ट के रोल मिलेंगे, ड्राइवर के मिलेंगे, तेरी फिल्म देखने कोई कुत्ता, कसाई, नाई, धोबी कोई नहीं जाएगा। ये गलत बातें हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि छिछोरी हरकतें करता। फिर ये लास्ट में उसने धमकी दी है कि SRK की बेइज्जती करने पे माफ़ी मांग ले खुलेआम, नहीं तो मैं तेरी रेल बना दूंगा। तो कल तक शाहरुख खान की और आप आलोचना करते थे, सलमान खान के आप बहुत बड़े आलोचक हो, बुढ़ो बुढ़ो करके उसकी मजाक उड़ाते हो। उनकी टाइगर 3 आने वाली है, वो फिल्म हिट होगी तो आप फिर पलटी मार जाओगे फिल्मी इंडियन की तरह। आजकल आप शाहरुख खान की तरफ झुके हुए हो, कह रहे हो कि शाहरुख खान ने मुझे गलत सिद्ध कर दिया। आपको मोदी साहब ने भी गलत सिद्ध कर दिया 9.5 साल के अपने कार्यकाल में, जिनके आप हमेशा मजाक उड़ाते हो। उसके अलावा दोस्त एक बात है कि आपने ये बोला कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाया, ये उन्होंने गलत किया। शाहरुख खान का मजाक उड़ाया, ये भी गलत किया। मगर आप उनके कद काठी का, रंग रूप का मजाक उड़ा रहे हो, ये आप भी गलत कर रहे हो। दोस्त ऐसा मत करो। हम जैसे छोटे यूट्यूबर आपके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, हमारा अपना एक काम है। और ये रिएक्शन वीडियो दोस्तों आपकी अपनी राय क्या है, जरा कमेंट द्वारा खुद कराएं। मेरी वीडियो को आजकल कोई देख नहीं रहा, पिछले 1 हफ्ते से डाउनफॉल आया हुआ है काफ़ी ज़्यादा। कारण समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कारण क्या हो गया। जय हिंद, जय भारत करता हूँ दोस्तों, आपके अंदर के देवता को प्रणाम करता हूँ। कृपया कोई कंटेंट पसंद आए। रिएक्शन वीडियो बनाने का भी कंसेप्ट मैंने 2-3 हफ्ते पहले स्टार्ट किया। कामयाब इतना हो नहीं रहा, लेकिन शुरू में कामयाब हुआ था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। थैंक यू।